हेलो बच्चों, मैं मयंक और आज आया हूँ आपके साथ में नए चैप्टर के साथ में। ठीक है, चैप्टर का नाम है अपना एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो अपन को जानना जरूरी है, और वो क्या है वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ है अपने पास कांस्टेंट। कांस्टेंट अपन को पता होना चाहिए कि कांस्टेंट होते क्या है। तो कांस्टेंट अपन किसको कहेंगे? वो टर्म्स जो है अपनी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करते। ठीक है, इनको हिंदी में बोलते हैं अचर। हिंदी में इनको क्या बोलते हैं? अचर। और चर का मतलब होता है जो चरता है। जैसे जानवर होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चरने के लिए जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? अपनी जगह बदलते रहते हैं, तो उनको अपन बोलते हैं चर। और जो अपनी जगह नहीं बदलते हैं उनको अपन बोलते हैं अचर। जैसे पेड़ पौधे हैं, वो हमेशा एक ही जगह पे रहते हैं, तो अपन उनको क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। इसी तरह मैथ्स में भी जो अपनी वैल्यू नहीं बदलता है उसको अपन क्या बोलेंगे? अचर। और जो अपनी वैल्यू बदलेगा उसको अपन बोलेंगे चर, यानी कि वेरिएबल। ठीक है, तो पहले देखते हैं अपन कांस्टेंट। कांस्टेंट में अपन जैसे एग्जांपल ले लें 1 2, कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट जो है 1 जो है, अपन अंतरिक्ष पे भी चले जाएंगे ना, तब भी 1 की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, यानी ये कभी भी अपनी वैल्यू नहीं बदलता है। तो अपन इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। इसी तरह कुछ और कांस्टेंट होते हैं, जैसे कि पाई है, ई है। ये धीरे धीरे जैसे बड़ी क्लासें आएंगी तो आप पढ़ते जाओगे आगे कि ये भी क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने पास वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होते हैं? अब इनको हिंदी में बोलते हैं अपन चर, और मैंने बताया अभी चर का मतलब जो बदलता है अपनी जगह। तो वेरिएबल भी क्या होगा? अपनी जगह, मतलब अपनी वैल्यू, खुद की वैल्यू बदलता रहेगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। जिस तरह अपन कभी तो लिखते हैं x इक्वल टू 1, कभी अपनी मर्जी हो जाए तो x इक्वल टू 2 भी लिख सकते हैं, x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, x की वैल्यू -1 भी हो सकती है। तो x की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं है, तो अपन x को क्या बोलेंगे? वेरिएबल। क्या बोलेंगे? वेरिएबल। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह कोई सा भी अपन इंग्लिश का अल्फाबेट ले लो, जैसे A B C P Q R। इन सबको अपन अगर मैथ्स में यूज करते हैं तो इन सबको अपन क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। क्लियर है? इसके बाद ये दोनों अगर अपन को समझ में आते हैं, तो अगर मैं इन दोनों को मिला दूं एक साथ में तो मुझे मिलेंगी एलजेब्रिक टर्म्स। जैसे मैंने 2, इधर से 2 ले लिया और इधर से x, दोनों को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो बना एक टर्म बनी। क्या बनी? ये टर्म। ठीक है, जैसे 2x हो गई, 3y हो गई, 5x² हो गया, 6z हो गया। ये सब क्या है? अलग अलग टर्म्स हैं। और अगर मैं इन टर्म्स को भी मिला के लिख दूं, यानी प्लस माइनस करके लिख दूं, तो अपने पास बनता है एक्सप्रेशन। क्या बनता है? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? जैसे मैंने इन सबको ऐड कर दूं, 2x 3y 5x², माइनस भी कर सकते हैं 6z, तो ये जो बना इसको अपन बोलते हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में ये जो है सारी मैंने बता दिया क्या है? ये टर्म्स है। क्या है? टर्म्स। और इन टर्म्स में भी एक चीज और होती है, फैक्टर। क्या होता है? फैक्टर होता है। ठीक है, यहां से लिख देते हैं थोड़ा। यहां तक आपको समझ आ गया होगा एक्सप्रेशन तक। एक्सप्रेशन के बाद में जो अपने पास होता है उसको अपन बोलेंगे, एक्सप्रेशन के जो अंदर होता है उसमें होते हैं फैक्टर। जैसे अपने पास है 3x² y प्लस में 4xy, ये एक एक्सप्रेशन है। क्लियर? अब इस एक्सप्रेशन में अपन देखेंगे कि ये 2 हैं, तो टर्म्स कितनी हो गई? टर्म्स हो गई अपने पास 2। ठीक है, अब अगर अपन इनकी फैक्टर्स लिखना चाहें तो जैसे एक टर्म तो है अपनी 3x² y और दूसरी टर्म है अपनी 4x and y। क्लियर?
अब यहाँ पर इनके निकालने होते हैं अपन को फैक्टर, ठीक है। तो उसमें कैसे निकालेंगे, देखो एक तो है इसमें 3, x की पावर 2 है, x का एक्सपोनेंट 2 है, तो x कितनी बार आएगा 2 टाइम्स, तो ये दो फैक्टर तो x के हो गए, और एक क्या है अपने पास y। तो आपसे बोले इस टर्म में फैक्टर कितने हैं, तो फैक्टर कैसे निकालेंगे अपन, इस तरह से इनको ऐसे लिख भी सकते हैं अपन। ट्री बनाने के लिए अगर आपको बोले, क्वेश्चन में आपको बोले इसका ट्री बनाओ, तो अपन कैसे बनाएंगे, ये तो हो गया अपना पूरा एक्सप्रेशन, फिर ये दो हो गई अपनी टर्म्स, इस टर्म के 4 फैक्टर है वो इधर लिख दिए, इस टर्म में देखो कितने फैक्टर हैं, 4 हैं, x हैं और एक y है, 3 फैक्टर हो गए। क्लियर, तो यहाँ पर अपन इनको बता देंगे। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद में इसमें आते हैं कोफिशिएंट, इसके बाद में आएंगे इसमें कोफिशिएंट। किसी भी टर्म में आपको किसी का भी कोफिशिएंट पूछा जा सकता है, तो कोफिशिएंट कैसे बताएंगे अपन, देखो एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे 3x² y z 5p/q/r प्लस में 6x² y। ये एक मैंने एक्सप्रेशन लिया है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मैं आपको बोलूं कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y आप बताओ, तो कोफिशिएंट क्या होगा, y को छोड़कर जो भी आपको इसमें दिखाई दे रहा है वो सब y का कोफिशिएंट होगा। जैसे ये y है, इसको छोड़ने के बाद में अपने पास क्या बच रहा है 3x² और यहाँ पर क्या है z है, तो ये हो जाएगा अपना y का कोफिशिएंट। एक तो यहाँ पर y है अपने पास और एक यहाँ पर y है, तो दो कोफिशिएंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा 6x²। क्लियर है। वैसे अगर कोई एक्सप्रेशन आएगा तो उसमें एक ही जगह y देगा, यहाँ पे दो जगह आ गया है, ठीक है। तो एक जगह अपन को पता लग जाएगा कि कोफिशिएंट क्या है। जैसे अगला में कोफिशिएंट ऑफ, आपसे पूछूं कोफिशिएंट ऑफ p बताओ, तो p एक ही जगह है, तो p यहाँ पर है, तो p को छोड़ दो, बाकी क्या बच रहा है अपने पास, एक तो 5 बच रहा है, एक q बच रहा है और एक r बच रहा है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ p। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो गए अपने कोफिशिएंट। कोफिशिएंट के बाद जो आता है वो है अपने डिग्री, ठीक है, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन। अब डिग्री क्या होती है वो देखो, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। एग्जाम्पल है अपना 3x² y प्लस 4x³ प्लस माइनस 5x³ प्लस में 2x², ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है। अब डिग्री जो होती है वो होती है हाईएस्ट पावर। डिग्री जो होगी वो क्या होगी, हाईएस्ट पावर यानी हाईएस्ट एक्सपोनेंट। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें अपन को देखना है कि कौन से वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर लगी हुई है। तो यहां पर देखो x की पावर है 2, y की पावर है 1, दोनों को मिलाया तो पावर बनी अपनी 3। क्लियर है आप। यहां पर पावर पहले से ही पता लग रहा है अपन को, डायरेक्ट पावर कितनी है 3। यहां पर पावर 3 प्लस में y की पावर है 1, तो मिला के कितनी बनी अपनी 4, और यहां पर पावर कितनी है अपने पास 2। क्लियर है। तो हाईएस्ट पावर आपको दिख रही होगी कितनी है 4, तो डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन कितनी हो जाएगी अपनी, इसकी डिग्री वो हो जाएगी अपने पास 4। क्लियर है। तो डिग्री के लिए अपन क्या देखेंगे कि जो पावर है वो कितनी है, हाईएस्ट पावर देखनी है आपको, और वो भी दो, अगर आपके पास दो वेरिएबल है किसी टर्म में, किसी टर्म में अगर दो वेरिएबल है तो उनको, उनकी पावर को अपन को क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो अपना अपन को पता लग जाएगा हाईएस्ट पावर कितनी। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद में अपन देखेंगे लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होंगी, अनलाइक टर्म क्या होंगी।
तो देखो लाइक टर्म्स देखो क्या होंगी। लाइक टर्म्स वो टर्म्स होंगी जिनमें जो वेरिएबल है वो सेम हो, सेम वेरिएबल विद सेम पावर या एक्सपोनेंट। क्लियर? अगर पावर सेम है और वेरिएबल भी सेम है तो उस टर्म को अपन बोलेंगे लाइक टर्म। जैसे एग्जांपल में ले रहा हूं आपके लिए, एग्जांपल है 3x स्क्वायर 5xy 6x स्क्वायर 2xy 6y 3x की क्यूब 4y माइनस में 2x की क्यूब 3x स्क्वायर। अब इसमें अपन को लाइक टर्म्स अगर छांटनी हो तो देखो सबसे पहले इस पे आते हैं। आपको आगे कांस्टेंट पे ध्यान नहीं देना है, अपन को देखना है वेरिएबल। अपन को क्या देखना है? वेरिएबल देखना है। और वेरिएबल सेम होना चाहिए पहले तो, और फिर उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए। तो वेरिएबल और पावर दोनों सेम होगी, उन्हीं को अपन छांटेंगे एक तरफ, वही अपने क्या होंगे? लाइक टर्म्स। तो सबसे पहले जैसे 3x स्क्वायर अपन ने लिया, इसके लाइक कौन कौन से हैं? देखो x स्क्वायर है और x स्क्वायर, तीन जगह x स्क्वायर है, तो ये तीनों के तीनों लाइक टर्म्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, 3 की जगह पे अगर अपन कुछ भी और भी लिख सकते हैं, जैसे 7 लिख दिया, ठीक है। तो ये 3x स्क्वायर 6x स्क्वायर और 7x स्क्वायर, ये तीनों के तीनों क्या है? लाइक टर्म्स है। ये तो ये पहले। दूसरे इसमें से छांटना है अपन को, तो जैसे यहाँ पर है xy, तो 5xy, तो अब और दूसरे जो है ना वो भी अपन को xy वाले ही ढूंढने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक ही है और भी xy वाला, ठीक है, तो एक ही हो गया है ना, और एक ही हो गया। तो 5xy और 2xy ये दोनों क्या हो जाएंगे? अपने लाइक टर्म्स। तीसरा और देखो इसमें अगर है अपने पास, तो तीसरे में अपने पास है y वाला, तो 6y यहाँ पर है, 4y यहाँ पर है और y नहीं है। क्लियर? ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? लाइक टर्म्स हो जाएंगे। और देख लो लास्ट अपने पास बच रहे हैं, जैसे 3x की क्यूब है, 3x की क्यूब और है अपने पास माइनस में 2x की क्यूब। तो इस तरह से आप लाइक टर्म्स इनमें छांट सकते हो। क्लियर है दोस्तों? तो आज की वीडियो में इतना सा ही। इसके बाद में अपन आगे देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। धन्यवाद।